students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we will be continuing chapter number 3 of Science for Standard 10 students. The name of the chapter is Metals and Non-Metals. So students, अपन ने already इस चैप्टर का एक वीडियो ले चुके हैं अपन, जिसमें अपन ने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी समझी थी. क्लियर. आज अपन मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी समझना स्टार्ट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टेक्निकल है, तो थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहले मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े. ओके, सो लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर टुडे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब इसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन है. सबसे पहला होता है, क्या होगा जब मेटल इज बर्न्ड इन एयर. व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल इज बर्न्ड इन एयर. बर्न्ड इन एयर मतलब एयर में बर्न किया, मतलब जब मेटल को ऑक्सीजन मिल गया. एयर में ऑक्सीजन है, तो मतलब जब एयर और ऑक्सीजन को हम मिक्स करेंगे, जब मेटल को हम एयर में बर्न करेंगे, मतलब मेटल को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तब क्या होगा. मेटल को जब क्या सप्लाई किया है, प्लस ऑक्सीजन. मेटल में जब ऑक्सीजन गया तो क्या रिएक्शन होता है, वो अभी अपन पढ़ेंगे. क्लियर. सबसे पहला अपना केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब मेटल और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. मतलब व्हेन मेटल इज बर्न्ड इन एयर. बर्न्ड इन एयर मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा. एयर में ऑक्सीजन है, तब क्या होता है. लेट अस सी. ओके, तो पहले बता देती हूँ क्या होता है, फिर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जब मेटल को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड. क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. ऑब्वियसली मेटल है और उसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो मेटल का जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, वो मेटल में आ जाएगा. सो मेटल ऑक्साइड बनता है. जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है. मैग्नीशियम को ऑक्सीजन देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. बिकॉज ये मेटल और उसका पीछे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनता है ना, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना, मैग्नीशियम जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कैसी फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है. तो ये आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं, जब मैग्नीशियम कौन से कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है, डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम. तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जब मेटल को हम एयर में बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं मतलब मेटल को हम ऑक्सीजन सप्लाई करें. सो जब मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मतलब वो मेटल और पीछे उसका ऑक्साइड. जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बर्न किया तो ऑक्साइड तो बनेगा, तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम कौन से कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है, विद द व्हाइट कलर फ्लेम. ये मत भूलना. आप देखो आपके एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट में और जो चीजें करे वो करते हैं. अब जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या होगा, कॉपर मेटल है, प्लस कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड. अपन यही तो पढ़े, जब मेटल ऑक्सीजन में बर्न होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है. तो जब कॉपर ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड. क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड. इज इट क्लियर. जब कॉपर ऑक्सीजन में बर्न होता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड. अब इसका फॉर्मूला रखते हैं. कॉपर मतलब Cu, ऑक्सीजन मतलब O2 और कॉपर ऑक्साइड ना CuO. अभी ये बैलेंस नहीं, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस करना सीखा था. कॉपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी एक है, कोई तकलीफ नहीं. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इस साइड कितना है, 1. तो मुझे एक और ऑक्सीजन मतलब चाहिए, तो मैंने बताया ऐसे नहीं लिख सकते आप जब भी बैलेंस करोगे तो आप ऐसे नीचे नहीं लिख सकते, आपको कोएफिशिएंट में लिखना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी. अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ साथ कॉपर भी 2 हो गया. तो अपन को यहाँ पे तो कॉपर ही गया, तो इधर भी कॉपर 2 कर दो, तो मतलब 2 कॉपर, यहाँ पे भी 2 कॉपर, 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया. तो ये था जब कॉपर बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, और मैंने बैलेंस करना भी सिखा दिया. अब एल्यूमिनियम जब बर्न होता है तब क्या होता है, इसी तरह से अपन करते हैं. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन. आप मुझे बताते जाना कैसे होगा. गिव्स व्हाट, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. वेल डन स्टूडेंट. मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम मतलब क्या होता है, Al2. एल्यूमिनियम क्या होता है, Al होता है खाली, और ऑक्सीजन इज O2 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3. बैलेंस करते हैं.
यहाँ पे Al कितना है, एल्यूमिनियम 1, और इस साइड एल्यूमिनियम कितना है 2, तो अपन को एल्यूमिनियम और चाहिए होंगे। और भी एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं आगे 3 रख देती हूँ और यहाँ पे आगे 2 रख देती हूँ। क्या हुआ, ऑक्सीजन 3 2 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम जब मैंने यहाँ पे 2 लगा तो 2 2 4 हो गया, एल्यूमिनियम 4 हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है तो यहाँ पे 4 लगा दो, 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। ये मैंने बैलेंस कर दिया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चली बिकॉज अपन फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। क्लियर। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। मतलब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जिसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड बना, और जब एल्यूमिनियम कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। ओके, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते यही प्रॉपर्टी को मैं एक बार के लिए रब कर रही हूँ। मैं ऊपर का टॉपिक भी रब कर दी जिससे मुझे थोड़ी स्पेस ज्यादा मिल जाए। ओके, जो कॉपर ऑक्साइड है इट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अपन को पता है, अपन ने ये पढ़ा कि जब मेटल is burnt in air, is burnt in air मतलब मेटल को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो जब मेटल is burnt in air so we get metal oxide। क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ जस्ट अ मिनट, ये मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? ये चीज मैं ना बहुत बार समझा चुकी हूँ, तुमको बता चुकी हूँ। 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। 3 2 1 0। चलो बताओ मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं कि बेसिक? एंड द करेक्ट आंसर इज बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू हर तरह से पूछ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर dash in nature acidic और basic, and the answer is always basic. Keep this thing in your head, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, अब एक्सेप्शन है, कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। मेटल ऑक्साइड जनरली तो बेसिक ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो भाई ऐसे तो कौन है? तो ऐसे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक टू प्रोड्यूस सॉल्ट इज कॉल्ड एमोट्रॉफिक एसिड बोलते हैं। एमोट्रॉफिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक दोनों होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अगेन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्लियर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग मैनर विद। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो अपन ने अभी पढ़ा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। कैसे रिएक्ट करता है वो पढ़ते हैं। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मेटल और ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड हमेशा कैसे होता है? बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं नेचर में, बेसिक भी होते हैं, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ऐसे को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोट्रॉफिक ऑक्साइड है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ। अब कैसे रिएक्ट करता है वो पढ़ते हैं। क्लियर। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे लिख रही हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे पहले एसिड के साथ उसको रिएक्ट करते हैं, HCl। अब मैं इसको ना बैलेंस नहीं कर रही बिकॉज बैलेंस करने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। और बैलेंसिंग अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में बैलेंसिंग आपको आ जानी चाहिए। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे मैं 6 लिख देती हूँ क्योंकि बैलेंस करना है मैंने। मतलब जब मैंने एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो ये जो एल्यूमिनियम है ये क्लोरिक के साथ मिक्स होगी तो बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज 2Al और ये इसका Cl3 और
3H2O वाटर अलग रह गया। मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इस तरह रिएक्ट करती है, मतलब एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है, दैट इज सॉल्ट बन जाता है, वाटर अलग रह जाता है। अब एल्यूमिनियम बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम अगेन Al2O3, ये जो मैंने बताया एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद एसिड बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सोडियम Na मतलब सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, H मतलब हाई और O मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम नाइट्रेट एल्यूमिनेट बन रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट मतलब सोडियम मतलब Na और एल्यूमिनेट मतलब AlO2 प्लस H2O और वाटर रिलीज हो रहा है। क्लियर? तो ये अपन ने पढ़ा कि जो एल्यूमिनियम होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एसिड के साथ कैसे करता है, बेस के साथ कैसे करता है, दोनों मैंने आपको बताया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यही टॉपिक को, यही प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वो पानी में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और अल्कालिस बन जाते हैं। मतलब यूजुअली जो मेटल ऑक्साइड है इनसॉल्युबल इन वाटर, मेटल ऑक्साइड यूजुअली कैसे होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यूजुअली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, यूजुअली जो मेटल ऑक्साइड होता है, डू दे डिसॉल्व इन वाटर, सो आर दे सॉल्युबल इन वाटर, क्या वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, यस और नो, यस और नो। क्या मेटल ऑक्साइड जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं? एंड योर टाइम एंड्स इन 3, 2, 1, आंसर इज नो। मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं सॉल्युबल हो सकते, बट अगेन इसके एक्सेप्शंस है। तो कौन से दो एक्सेप्शन है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। क्या है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स है। क्लियर? एक्सेप्शंस है, मतलब सोडियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम ऑक्साइड भी। कैसे, सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब H2O। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम वाटर में जा रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना, पानी, तो दैट इज 2NaOH। अब पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम मतलब K2O, पोटेशियम K2O प्लस ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम पानी के साथ जा रहा है तो हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम ऑक्साइड पानी के साथ जा रहा है तो बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। ओके, समझ आया अपन ने क्या बोला। मेटल ऑक्साइड यूजुअली कैसे होता है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो पानी में सॉल्युबल है और वो अल्काइल्स बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट करा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और जब पोटेशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हुआ तो बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखते हैं इसी टॉपिक में। ओके, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन क्या हर मेटल सेम रेट पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? कोई जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कोई स्लो रिएक्ट करते हैं। सो हर मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करता। क्लियर? अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे जो सोडियम और पोटेशियम है ना, वो इतना विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ कि अगर आप उसको ओपन में रखोगे तो आगे लग जाए। मतलब सोडियम और पोटेशियम तो ऐसे मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि अगर आप ऐसे सोडियम और पोटेशियम को रख दोगे ना तो उसमें आग लग जाएगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इससे जो सोडियम और पोटेशियम को एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए उसको केरोसिन की ऑयल में डाल के रखा जाता है, जिससे वो केरोसिन के ऑयल में रखते हैं तो उसको आजू बाजू की ऑक्सीजन नहीं लगती और वो नहीं जलता। क्लियर? अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। क्लियर? तो बोला अलग अलग मेटल अलग अलग रेट पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे सोडियम और पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम का एग्जांपल देते हैं। पोटेशियम और सोडियम कैसे रिएक्ट करते हैं,
धीरे धीरे रिएक्ट करते कि विगरसली? विगरसली रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, विगरसली रिएक्ट करते हैं, इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम को ओपन में रखो तो आग लग जाए। तो क्या करते हैं, उसको केरोसिन के ऑयल में डाल के रखा जाता है जिससे वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करे और फायर नहीं लगे। क्लियर? At ordinary temperature, surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with thin layer of oxide। मतलब जब एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो आजू बाजू की ऑक्सीजन मेटल पे चढ़ जाती है, मतलब जो मेटल्स होते हैं उस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। अब ये ऑक्साइड की लेयर चढ़ने से क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जिससे फर्दर ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो। मतलब एक मेटल है वो आजू बाजू के ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई। ये ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, अंदर के मेटल को और ऑक्सीडाइज होने के लिए बचाएगी। मतलब वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है और अंदर की लेयर को और ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ठीक है। द मेटल फ्रॉम द आयन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जैसे आयन है ना, उसको आप हीट करोगे तो वो बर्न नहीं होगा, लेकिन जो आयन फिलिंग्स है ना बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल ऑन द फ्लेम। कॉपर भी नहीं बर्न होता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन इन हाई टेम्परेचर। मतलब सोडियम और पोटेशियम तो इतना विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, और जबकि गोल्ड और सिल्वर है वो तो हाई टेम्परेचर पे भी अगर आप रखो ना तो भी रिएक्ट नहीं करते, ये जो पॉइंट अपन ने ये पढ़ा कि जो अलग अलग मेटल है वो अलग अलग रेट पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत विगरसली रिएक्ट कर लेते हैं, इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि अगर आप उसको ओपन में रखोगे तो फायर हो जाएगी, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। गोल्ड और सिल्वर को कितना भी हाई टेम्परेचर हो तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? सोडियम सबसे रिएक्टिव मेटल है, सोडियम जो है ना बहुत रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रेस, दैट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उनका रिएक्शन सोडियम जितना विग्रेस नहीं होता। क्लियर? बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड द रिएक्टिविटी। ठीक है, सो सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। तो ये अपना पढ़ा हाउ टू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या पढ़ा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड यूजुअली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, एम्फोट्रॉपिक ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल अपन ने पढ़ा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आपको पूछे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोट्रॉपिक ऑक्साइड है, यस और नो? सो द आंसर इज यस। उसके बाद मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना यूजुअली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगेन उल्टा तो कोई आएगा, एक्सेप्शन है इनका। कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अलग अलग मेटल अलग अलग रेट पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। जैसे गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं कर पाते, बहुत लेस विगरस होता है, लेकिन पोटेशियम सोडियम तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हाईली विगरस हो जाता है, और सोडियम में काफी रिएक्टिव मेटल है। अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं ऑफ मेटल, दैट इज हाउ टू मेटल रिएक्ट विद वाटर। ये अपन ने पढ़ा मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है वो देखते हैं। हाउ टू मेटल रिएक्ट विद water, right? How to metal react with water? Just a minute. How to metal reacts with water? पानी के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब मेटल को आप मेटल रिएक्ट विद वाटर, और मेटल ऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। मतलब जब आप मेटल को प्लस वाटर में डाल रहे हो, मेटल को वाटर में डाल रहे हो तो मेटल ऑक्साइड तो बनता ही है, प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना, आपको ये शॉर्ट आंसर में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। दैट मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, सो कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल और वाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। मतलब जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो एक तो मेटल ऑक्साइड बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो जब ये मेटल ऑक्साइड को फर्दर पानी मिलता है, मैंने आपको बोला कुछ कुछ सोल्यूबल होते हैं, यूजुअली नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। तो जब ये मेटल ऑक्साइड को वाटर मिलता है तो वाटर के साथ वो बन जाते हैं हाइड्रोक्साइड। मतलब ऑक्सीजन तो है और पानी ही मिल गया तो हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड।
क्लियर? क्या अपन ने पढ़ा कि मेटल I'm sorry, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते तो मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड तो बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो यू हैव टू राइट हाइड्रोजन गैस। अब ये मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो मेटल पानी है तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देखो पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट विगरसली विद द कोल्ड वाटर। अब जो पोटेशियम और सोडियम मेटल है वो ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम रिएक्शन इतना वायलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होती है कि हाइड्रोजन जो गैस इवॉल्व होती है ना वो इमीडिएटली इट कैचेस फायर। मतलब जो सोडियम है एंड पोटेशियम है वो कौन से वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ। मतलब सोडियम और पोटेशियम को जब आप ठंडे पानी में डालोगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत विगरस रिएक्शन होगा और उस टाइम पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो इमीडिएटली कैचेस फायर, उसी वक्त वो जलने लग जाएगी। इतना विगरस रिएक्शन है विद कोल्ड वाटर। देखो सोडियम मतलब के, वाटर मतलब H2O, मैं बैलेंस बाद में करती हूँ। सोडियम मतलब के, वाटर मतलब H2O, तो क्या बनता है सोडियम ऑक्साइड, सॉरी पोटेशियम, ये पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस वाटर पोटेशियम OH, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसको मैं बैलेंस नहीं करी, बैलेंस कर देना, कुछ नहीं बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड बना आपका, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, हाँ मेटल हाइड्रोक्साइड बना, राइट, ओके। अब मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके ये मेटल, अब ये पोटेशियम का था, मतलब जब मेटल को आपने पानी में डाला तो मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब पोटेशियम हो गया, अब सोडियम का भी देखते हैं। सोडियम मतलब Na को पानी में डालो H2O, तो क्या बनेगा Na और OH, NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको बैलेंस कर देना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। मैं आपको बोल रही हूँ मैं बैलेंस पे फोकस नहीं कर रही बिकॉज अपन ने ऑलरेडी ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत करा। मतलब जो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके गुड। अब हम कैल्शियम के बारे में बोलते हैं। जो कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन होता है ना इतना विगरस ही नहीं होता। कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन विगरस नहीं होता, हीट जो रिलीज होती है इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को आग लग जाए। मतलब नो डाउट मेटल वाटर के कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन बहुत विगरस नहीं होता। ये अपन ने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। अब अपन पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो है इट रिएक्ट्स विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन कंपैरेटिवली लेस विगरेंटली करता है, वायलेंटली लेस करता है। मतलब जब मेटल को आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस को फायर नहीं होती। देखो मतलब कैल्शियम मतलब Ca प्लस H2O, ओके, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O गैस रिलीज होती है। मैं बैलेंस नहीं कर रही, मैंने बेसिक अनबैलेंस फॉर्म स्केलेटन फॉर्म लिख दिया है, क्लियर। अब बोला है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट होने लगता है बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब जब आप मेटल को पानी में डालते हो, मतलब जब आप कैल्शियम को पानी में डाल रहे हो तो कैल्शियम के कुछ कैल्शियम है ना इट विल फ्लोट, वो ऊपर फ्लोट होने लगेगा। क्यों फ्लोट होने लगेगा? बिकॉज जब ये रिएक्शन के टाइम जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसकी बबल्स है ना इट विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब कैल्शियम है और वाटर को आपने मिक्स किया तो हाइड्रोजन गैस बनी, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना उसके कुछ बबल्स मेटल को स्टिक हो जाएंगे और मेटल दैट इज कैल्शियम ऊपर फ्लोट होगा। वापस समझो, जब कैल्शियम को वाटर में डालते हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स है वो कैल्शियम पे चिपक जाएंगे, सरफेस पे चिपक जाएंगे मतलब टच होंगे, तो कैल्शियम ऊपर फ्लोट करेगा। ध्यान रखना कैल्शियम ऊपर फ्लोट करता है जब कैल्शियम को वाटर में डालते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ये याद रखना, कैल्शियम जो होता है इट विल फ्लोट ऑन वाटर, वो फ्लोट होता है। ओके अब जो मैग्नीशियम है ना वो तो कोल्ड वाटर के साथ भाई रिएक्ट ही नहीं करता। सोडियम पोटेशियम तो विकरेंटली रिएक्ट करते लेकिन ये मैग्नीशियम जी तो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है,
मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन हॉट वाटर तो है ना, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर. ओके, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम को पानी में डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. क्लियर? और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये भी फ्लोट होता है. मैग्नीशियम जो भी ना वो भी फ्लोट होगा बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है मैग्नीशियम के सरफेस को स्टिक होंगे और मैग्नीशियम भी फ्लोट होगा. जैसे कैल्शियम फ्लोट होता था ना, वैसे मैग्नीशियम भी फ्लोट होगा. अगर आपको पूछे डू मैग्नीशियम फ्लोट when the bubbles of hydrogen get stick to its surface, true or false? तो it is true. मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों फ्लोट होते हैं जब आप उसको पानी में डालते हो. और क्यों? रीजन आपको 2 मार्क के लिए पूछेंगे बिकॉज जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर में डाला तो हाइड्रोजन गैस बनी और वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स मेटल को स्टिक हो जाते हैं. क्लियर? अब अगर आपको पूछे डू मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर तो आप क्या लिखोगे? नो. ओके, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर. ओके, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते ना हॉट वाटर. मतलब जो एल्यूमिनियम हो गया, मतलब एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये ऐसे मेटल है ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हाँ, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ. मतलब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे मेटल है ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. वो ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. मतलब अगर आपको पूछे कि डू एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हॉट वाटर तो आप लिखोगे नो. डू एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम तो आप लिखोगे यस. या आपको पूछे गिव नेम ऑफ सम मेटल दैट रिएक्ट विद स्टीम तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक. अब इसका देखो, एल्यूमिनियम मतलब Al, एल्यूमिनियम प्लस H2O. अब यहाँ पे मैं G लिख दूंगी. G क्यों लिखा? मतलब H2O गैसियस स्टेट में. गैसियस स्टेट मतलब पानी का गैसियस स्टेट क्या होता है? स्टीम. तो यहाँ पे अगर आपने G नहीं लिखा, आपने इसका फिजिकल स्टेट नहीं लिखा तो पूरा कंसेप्ट ही रॉन्ग चले जाएगा. तो एल्यूमिनियम को अपने वाटर के साथ रिएक्ट करा, वाटर G, वाटर गैसियस स्टेट में. वाटर गैसियस स्टेट में मतलब स्टीम है. तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सिमिलरली आप आयरन के लिए भी और जिंक के लिए भी सेम तरीके से ट्राई कर सकते हैं. क्लियर? तो ये अपने पढ़ा हाउ डू मेटल रिएक्ट विद वाटर. तो मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है? जब मेटल और वाटर रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है. कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं. इतने विगरसली रिएक्ट करते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो इमीडिएटली कैचेस फायर. फिर अपन ने पढ़ा जो एल्यूमिनियम है ना, सॉरी हाँ, ओके हाँ. अब कैल्शियम का अपन ने पढ़ा. कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन कंपैरेटिवली लेस विगरेंटली. और कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जब उसको वाटर में डालोगे ना तो वो फ्लोट होगा. क्यों? क्योंकि पहले तो फ्लोट होगा. रीजन क्योंकि जब वाटर में डालोगे मतलब वाटर में उसको रिएक्ट कराओगे तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसके बबल्स मेटल के सरफेस पे आ जाते हैं जिससे कैल्शियम फ्लोट होता है. क्लियर? मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता. वो किससे रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ. और मैग्नीशियम भी फ्लोट होता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बबल्स वाला. उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक तो ना हॉट वाटर से रिएक्ट होते हैं ना कोल्ड वाटर से. किससे रिएक्ट होते हैं? स्टीम से. अब देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर वो तो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ. तो अगर आपको पूछे नेम सम मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर तो आप क्या लिखोगे? कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. अगर आपको पूछे नेम सम मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर तो आप क्या लिखोगे? कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. और अगर आपको पूछे नेम द मेटल दैट रिएक्ट विद द स्टीम तो आप लिखोगे जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम. नेम द मेटल दैट रिएक्ट विद द हॉट वाटर तो आप क्या लिखोगे? हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? पोटेशियम और सोडियम. And name the metal that react with the magnesium तो it उल्टा बोल दिया ना. हाँ सॉरी. मैग्नीशियम कोल्ड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम, पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ. क्लियर? अब अपन तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एसिड. अपन ने पढ़ा मेटल, हाँ मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं अपन ने ये स्टडी किया. और अपन ने पढ़ा मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. अब तीसरा मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. लेट अस स्टडी. जस्ट अ मिनट.
हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब मेटल और एसिड के मिश्रण से हमको मिलता है सॉल्ट। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते तो आता है सॉल्ट और एक गैस रिलीज होती है जो है हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। मतलब जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर? जैसे अब ना इसमें सिंपल ही है, आप देखो मेरी बात सुनो, जैसे ओके एक बता देती, जैसे मैग्नीशियम है, एसिड के HCl के साथ रिएक्ट नहीं, ये वाला नहीं रिएक्ट करते तो एक बार इसको रहने दो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट, एक जनरल है, एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज बता रही हूँ। जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। लेकिन जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होती। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब मेटल नॉर्मली मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और सॉल्ट बनता है। लेकिन जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होती। अगर आप किसी पूछे which acid when reacted with metal do not produce nitrogen gas, तो क्या लिखोगे? नाइट्रिक एसिड। आपको ट्रू और फॉल्स में पूछे कि इज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आप लिखोगे नो। अब इसकी रीजन क्यों ऐसा? बिकॉज, है ना, क्यों ऐसा? बिकॉज जो HNO3 है, मतलब जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो HNO3 है, HNO3 वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। नाइट्रिक एसिड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज कर लेता है मतलब हाइड्रोजन हटा देता है। क्यों? मैं आपको क्या बोली, जो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होती। रीजन भी जो नाइट्रिक एसिड है, जो HNO3 वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर लेता है। मतलब ऑक्सीडाइज करना मतलब हाइड्रोजन हटा देना, मतलब हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? और खुद वो रिड्यूस हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, खुद रिड्यूस हो जाता है, मतलब खुद से हाइड्रोजन हटा देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में या किसी भी चीज में। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको पूछे जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो नो। और इसका रीजन ये है कि जब नाइट्रिक एसिड जो HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन को जो H2 है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती। लेकिन 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 इसमें भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है जो Mg और Mn है। Mg मतलब मैग्नीशियम और Mn मतलब मैंगनीज। Mg मतलब मैग्नीशियम और Mn मतलब मैंगनीज। ये लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। मतलब वापस समझो, मेटल जो है, एक बार अच्छे से पूरा फ्लो चार्ट में समझना, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जब मैंगनीज और मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर? नॉर्मली जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में नहीं होती। लेकिन जब मैग्नीशियम और मैंगनीज होते तो होती है। मतलब एक्सेप्शन में एक्सेप्शन। ये क्लियर हुआ कि नहीं, उसके लिए मैं एक तो सवाल पूछती हूँ तो आपको ही पता चल जाएगा आपको क्लियर हुआ कि नहीं आंसर आना, तो वापस इसको रिव्यू करना थोड़ा। अगर मैं पूछूं do nitric acid react with the metal to produce hydrogen gas? Sorry, let's reframe the question. When metal react with nitrogen gas, when metal react with the nitric acid, is hydrogen gas released? True or false? So it is false, नहीं रिलीज होती। एंड गिव एक्सेप्शन टू इट, तो आप लिखोगे मैंगनीज और मैग्नीशियम। या आपको पूछे गिव नेम ऑफ द मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। क्लियर? ओके, अब द रिएक्शन वाज ओके, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ Mg। देखो सबसे रिएक्टिव मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। In case of copper, no bubbles were seen and the temperature remained unchanged.
कॉपर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. जो कॉपर है ना वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. तो अगर आपको पूछे कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कॉपर. ध्यान रखना ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता. तो अपने 3 प्रॉपर्टीज अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज जो तीनों बहुत ही बल्कि थी टू अंडरस्टैंड वो पढ़ी. देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहले मेटल कैसे रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन. तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जो मेटल है प्लस ऑक्सीजन तो बनता है मेटल ऑक्साइड. क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड. दूसरा पढ़ा मेटल कैसे रिएक्ट करता है विद वाटर. मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस. फिर तीसरा अपन ने पढ़ा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है. तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है उसका और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. अब इसके अंदर के एक्सेप्शंस है, इसमें ऐसा होता नहीं होता, वो हमने बहुत डिटेल में करा. तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई कि नहीं ये जानने के लिए मैं आपसे 5 सवाल करूंगी. अगर वो 5 सवाल का जवाब आ गया तो वेल डन स्टूडेंट्स, एंड नहीं आया तो नीड टू रिव्यू द वीडियो. सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर राउंड. एंड फर्स्ट वन very simple. Let us begin with the simple. Which color flame is obtained when magnesium is burnt in oxygen? ये तो अपन 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, या तो शायद 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं ना. Which color flame would be obtained when magnesium is burned in oxygen? And your time ends in 3, 2, 1. And the answer is white. Dazzling white flame. Well done. Next. Okay. Give one example of amphotropic oxide. Give an example of amphotropic oxide. And your time ends in 3, 2, 1. It is aluminium oxide जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वही बता रही. नहीं आया तो वापस वीडियो देखना स्टूडेंट्स. थर्ड वन. ओके, जस्ट अ मिनट. Which two metals do not react with oxygen even at high temperature? Which two metals do not react with oxygen even at the high temperature? मतलब कौन से मेटल ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते? And your time ends in 3, 2, 1. And the answer is gold and silver. Well done. It is gold and silver. Fourth number. Just a minute. Give me a minute. Give name of two metal which when reacted with water form a float on the water. Give example, or let me reframe the question. Give example of two metal which react with water and that metal will float on water. कौन से तो ऐसे मेटल मैंने आपको बताया जो पानी में फ्लोट करते हैं. And your time ends in 3, 2, 1. It is calcium and magnesium. और रीजन क्या पढ़ा अपने स्टूडेंट्स कि जब वाटर में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और वो फ्लोट करते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस लेक्चर. Okay, let us take it very simple. Which acid is a strong oxidizing agent and it does not produce hydrogen gas when react with metal? One more time, listen carefully. Which acid is a very strong oxidizing agent and when it react with metal, it do not produce hydrogen gas? And your time ends in 3, 2, 1. कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कौन सा ऐसा एसिड है जो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं करता? इट इज नाइट्रिक एसिड. ये अभी अपन ने पढ़ा. क्लियर? सो विद दिस वी वुड बी एंडिंग अवर लेक्चर. आगे जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है फर्दर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय.